महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह भी दे दें कि रामभद्राचार्य ने अपने जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने अनुष्ठान की शुरुआत कर दी और उन्होंने कहा है कि जब प्रभु श्री राम और माता सीता वापस आ सकते हैं तो पीओके क्यों नहीं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का यह अनुष्ठान और अयोध्या में इस अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है और उन्होंने कहा है बड़ा बयान देते हुए, जब राम सीता वापस आ सकते हैं तो पीओके भी जल्द वापस आएगा। अयोध्या में रघुनंदन का आगमन होने वाला है। 22 तारीख को प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। जगत गुरु जी, सबसे पहले जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई रिपब्लिक भारत के पूरे परिवार की ओर से। धन्यवाद। आज का ये खास मौका है, 1008 कुंडीय यज्ञ की शुरुआत हो गई है। बहुत धूम से ये यज्ञ हो रहा है, अलग अलग जगहों से यजमान आए हुए हैं और जो आपकी मांग है पीओके को लेकर खास तौर पर ये हनुमंत यज्ञ किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? यही कि हनुमान जी सीता जी को जब लौटा सकते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर को भी लौटा सकते हैं। और एक प्रण आपने लिया था कि जब मंदिर बनेगा तभी आप रामकथा कहेंगे। तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई मेरी। तो रामकथा आज से आपकी शुरुआत प्रारंभ हो रही है। बस एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि उस पूरे संघर्ष को, इस पूरे इतने सालों के संघर्ष को आज जब वो पूरा हो रहा है, यहाँ पर इस भूमि पर आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे, क्योंकि मेरा आंदोलन सफल हुआ। कितना हम लोगों ने त्याग किया था, अब आज क्या लोग जानेंगे उस त्याग को। 2 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया, तब यह वरदान प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं जेल गया, पुलिस के डंडे खाए, नज़रबंद हुए और कोर्ट में गवाही दी। आज हमारी सारी सब तपस्या पूरी हुई। बस गुरुजी, एक आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं 22 के बाद दर्शन करूंगा। जिस तरीके की सियासत राम के नाम पर अभी भी हो रही है, सवाल उठा रहे हैं कि क्यों प्राण प्रतिष्ठा इस समय पर की जा रही है? उचित है, इससे की जा रही है। किसी का घर बन जाए, कोई बालक, एक बालक है, उसका घर बन जाए तो वो अपने घर में नहीं जाएगा क्या? भगवान राम तो बालक हैं, गर्भगृह उनका बन गया, जाएंगे, ऊपर का मंदिर बनता रहेगा। बहुत शुक्रिया जगत गुरु जी, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। विजय उमेश के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत। और अब बात अयोध्या को मिली सौगात की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिसके चलते ये माना जा रहा है कि अयोध्या वासियों को ट्रैफिक से खासा राहत मिलेगी। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, दरअसल ये उन्हीं पिंक रिक्शा की है और उन्हीं इलेक्ट्रिक बसों की है जिसकी सौगात आज अयोध्या वासियों को मिली है। इलेक्ट्रिक बसों की अगर बात की जाए तो दरअसल इसके जरिए माना यह जाता है कि जो पोल्यूशन होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी कि अयोध्या वासियों को इससे खासा राहत मिलने वाली है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में हम मौजूद हैं और यहाँ पर पिंक ऑटो चलाए गए हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। उसी ऑटो में मैं बैठी हुई हूँ और आज सवारी नहीं कर रही हूँ बल्कि ऑटो चला रही हूँ, क्योंकि ये महिलाओं को रोजगार दिया गया है योगी सरकार की तरफ से। और देखिए, मैं इनसे बात करना चाहूंगी क्योंकि आज इनके हाथ में माइक लगा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप हमारा और भी ज़्यादा मनोबल बढ़ाने के लिए आई हैं। ठीक है, हमने 2 साल हो गए हैं ये ऑटो चलाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 साल हो गए हैं ऑटो चलाते हुए, लेकिन ये ऑटो चलाने से हमें पता चला कि हमारा सबसे अच्छा जो है यही काम है जी। इसमें एक तो पैसा रोज मिलता है, नगद मिलता है, किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है, किसी मालिक का कुछ सुनना नहीं पड़ता है डांट फटकार। ये इसमें वो कैसे बचाया जाएगा, एक बार आप मुझे बताइए। ये वाला ठीक है, हाँ जी, बताइए बताइए। और मैं ये चाहती हूँ कि हमें 2 साल हो गए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में भी ज़्यादा से ज़्यादा माताएं बहनें बाहर आएँ, हम लोग उनको गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सोचते हैं कि हम तो सोच के आए कि 20 औरतें नहीं, 20,000 औरतें निकल के आ जाएं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में खुशी जो है वो देखी जा रही है। और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जरा इनसे भी एक बार माइक लगाइए, इनसे भी पूछिए कि कैसा लग रहा है। जी, लगने का तो यही है कि जो हम लोगों में भी इतना खुशी और उत्साह का माहौल है कि
जो पहले एक अयोध्या कैसी थी और अभी जो अयोध्या डेवलप हो रही है, और डेवलप होने के साथ साथ हम लोगों को नया से नया एक सौगात कहिए या एक अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्रदान की जा रही हैं। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें का इनॉग्रेशन हुआ अभी, ये इस तरीके की हर चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है हम लोगों को। और सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, राम मंदिर की वजह से अयोध्या में इतनी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, इतनी चीज़ों का हम उपभोग कर पा रहे हैं। वही एक मिसाल बन रही है कि हमारी अयोध्या शून्य से शिखर तक का कहा जाए अपना पर्याय तय कर रही है। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है कि अयोध्या विकास कर रही है, अयोध्या आगे बढ़ रही है। और अयोध्या में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी इसको। और तो देखिए किस तरीके से बेहद अलग अलग तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहे हैं, और किस तरीके से अयोध्या नगरी में विकास की बयार बह रही है। ये एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आपके सामने रख रहा है सीधे ग्राउंड जीरो से। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने आज से एक बड़े अनुष्ठान की शुरुआत की है। आपको बता दें, जिस महायज्ञ की शुरुआत होने जा रही है, 1 करोड़ से भी ज्यादा की आहुतियां उसमें दी जाएंगी। हमारी सहयोगी सृष्टि ने खास बातचीत की, सुनिए। आपको बता दें, पूरी अयोध्या सजी हुई है और आज से अनुष्ठानों की, पूजा पाठ की, हवन यज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। राम भद्राचार्य जी का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर 1008 कुंडीय हनुमंत यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। यज्ञ की क्या महत्ता है, किस तरीके से ये पूरी विधि पूरी की जाएगी, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ वैदिक ब्राह्मण और बटुक जो ब्राह्मण है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मंत्रोच्चारण वो यहाँ लगातार सुबह से कर रहे हैं। उनसे हम चाहेंगे कि कुछ मंत्रोच्चारण हमें करके सुनाई भी हमारे दर्शकों को भी, और क्या इस विधि का महत्व है वो भी हम गुरु जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत मंत्रोच्चारण से करते हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं अग्निपूर्वे अग्निना आरयमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वेदवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभोरसि स इत्येवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदासु सेतुमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरा उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमद्धराणाम् गोपामृतस्य देदिवीं वर्धमानस्येदमे सनः पितेव श्रोणवेग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। हरिः ओम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन गुरुजी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो मंत्रोच्चारण यहाँ पर हो रहा है, अगर इसका कोई अर्थ है, कोई महत्व है, कोई मतलब है, आप हमें अगर वो समझा सकें तो। ये जो बोला गया है ये ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। जैसे अंग्रेजी में ए आता है तो अक्षरों में पहला, श्रुतियों में